हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम हिब्रॉन पीटर्स है। हम यहाँ बाइबल में बताई गई 10 इसराइल की खोई हुई गोत्र या जातियों के बारे में चिंतन करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखने के बाद कृपया लाइक, शेयर तथा कमेंट करना न भूलें। प्रस्तुत है भाग 1 इंट्रोडक्शन। इजराइल के 10 वंशजों के गोत्र कहाँ हैं, क्योंकि वह 12 थे। यह कहानी शुरू होती है याकूब से, जो इब्राहिम का पोता था और इजराइल का बेटा। उसकी 4 पत्नियां थी, लिया, रहल, जिल्पा और बिल्ला। लिया और रहल बहनें थी, जबकि जिल्पा लिया की दासी थी और बिल्ला रहल की। लिया के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा और पुत्री दीना। उस समय तक रहल के कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब रहल ने अपनी दासी बिल्ला की शादी याकूब से करवा दी, ताकि उसके द्वारा उत्पन्न बच्चे रहल के कहलाए। जिल्पा के 2 पुत्र हुए, दान और नप्ताली। जब लिया ने देखा कि उसके और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब उसने भी अपनी दासी जिल्पा की शादी याकूब से करवा दी कि उसके द्वारा उत्पन्न बच्चे लिया के कहलाए। जिल्पा के भी 2 पुत्र हुए, गाद और आशेर। लिया फिर गर्भवती हुई तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया, इस्साकार और ज़ेबूलून। तदुपरांत रहल ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, यूसुफ और बिन्यामीन। इजराइल के 12 गोत्र इस प्रकार है: रूबेन, सिमोन, इस्साकार, ज़ेबूलून, दान, यहूदा, नप्ताली, गाद, आशेर, बिन्यामीन, मनश्शे और एप्रैम। मनश्शे और एप्रैम यूसुफ के पुत्र थे। इजराइल के यह 10 गोत्र कहाँ हैं? रूबेन, सिमोन, इस्साकार, ज़ेबूलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, एप्रैम और आधे मनश्शे। दूसरा राजाओं 17:6 के अनुसार होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने सामरिया को ले लिया और इसराइलियों को अश्शूर में ले जाकर हलह में और गोजन की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। यह सब हुआ राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद। इसराइल साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी साम्राज्य, जिसने अपना नाम इसराइल रखा, और दक्षिणी साम्राज्य, जिसने अपना नाम यहूदिया रखा। उत्तरी साम्राज्य की राजधानी समरिया या शोमरोन थी, और यहूदिया जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। उत्तरी राज्य इजराइल के गोत्र थे: आशेर, शिमोन, इस्साकार, जबूलून, दान, गाद, नप्ताली, अफ्रेम, आधे मनश्शे और रूबेन, जबकि यहूदिया के गोत्र थे: यहूदा, आधे मनश्शे और बिन्यामीन। लेवी पूरे उत्तरी और दक्षिणी साम्राज्य में फैले हुए थे, क्योंकि वह पुरोहित थे और उनको कोई भी क्षेत्र नहीं दिया गया था। हम उस समय का इजराइल साम्राज्य तथा यहूदिया साम्राज्य का असली मानचित्र देख सकते हैं। यह घिरे हुए थे फिलिस्तीनी प्रदेशों से, अरब जातियों से, अदम राज्य से, मोआब राज्य से, अम्मोन राज्य से, आराम दमिश्क राज्य से, अश्शूर साम्राज्य से तथा फनीशियन प्रदेशों से। दक्षिणी साम्राज्य यहूदिया अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार रहे, जबकि उत्तरी साम्राज्य इजराइल दूसरे देवताओं के पीछे हो लिए। एक इतिहास 5:25 के अनुसार, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए। सन 722 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने उत्तरी राज्य इजराइल पर आक्रमण कर दिया। पहला इतिहास 5:26 के अनुसार, इसलिए इसराइल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। तदुपरांत इजराइल के यह 10 गोत्र सदा के लिए खो गए। इनका इतिहास में भी कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। आजकल वह कहाँ है? क्या वे अभी भी जीवित है? यशायाह 11:12 के अनुसार, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। यह सीरीज एक प्रयास है 10 इजराइल की खोई हुई गोत्रों या जातियों की। क्या बाइबल की भविष्यवाणी यशायाह 11:12 के अनुसार पूर्ण होगी? क्योंकि इजराइल देश का 1948 में दुनिया के मानचित्र पर आना बाइबल की पुस्तक यहेजकेल 20:41-42 के अनुसार भविष्यवाणी पूर्ण हो चुकी। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। जब मैं तुम्हें इसराइल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। उम्मीद है आपको यह भाग पसंद आया होगा।
तो तैयार हो जाइए एक ऐसे खोजी सफर के लिए जो 2000 साल से भी पुराना रहस्यमय इतिहास है, जिसकी चर्चा हम आने वाले भागों में करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में भी बताएं कि यह इजराइल के 10 खोए गोत्र अब कहां हो सकते हैं। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे जारी इस सफर की हर एक कड़ी आपको आसानी से मिलती रहे। अगले भाग 2 में आपसे जापान में मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।